Introduction to Biology. स्टूडेंट्स, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जो कि लाइफ को स्टडी करती है। बायोलॉजी लफ्ज़ दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, बायो और लॉजी। बायो से मुराद लाइफ, जबकि लॉजी स्टडी कह सकते हैं, रीज़न कह सकते हैं, थाट कह सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स कैसे है। एक ग्रास पर देखते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, उसके सेंस आर्गन्स देखते हैं, लेग्स देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम ग्रास पर में देखेंगे तो इस सारी स्टडी को क्या कहेंगे? बायोलॉजी। जैसा कि अब हम जानते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। अब सवाल ये कि लाइफ जो है किस तरह की होती है। तो ज़मीन पर स्टूडेंट्स जो लाइफ पाई जाती है वो तीन तरह की, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स जैसे कि आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द नज़र आते हैं, जैसे बकरी हो गई, भैंस हो गई, या कोई भी छोटा जानवर भी हो सकता है। इस तरह पौधे हो गए। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। इनमें कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी बनाई जा सकती हैं। तो कुछ नुकसानदेह भी हैं, जैसे बीमारियां फैलाते हैं। मज़ीद ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, सिंगल सेल पर तकरीबन मुश्तमिल होते हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स कम्प्लेक्स होते हैं, ये सिस्टम्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे स्पर्म और एग जो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, ये मिलकर एक न्यू सेल बना देते हैं, जिसे लाइफ के तौर पर देखा जा सकता है, या आप न्यू लाइफ कह सकते हैं। अब ये तो थी लाइफ। अब सवाल ये है कि लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए या उसे मज़ीद समझने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात होनी चाहिए या होंगी, जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि लाइफ है। उसे हमने एक लफ्ज़ मिसेस ग्रेन्स पर कुछ इस तरह वाज़े करने की कोशिश की है। हम मिसेस एम से मुराद मूव है, यानी हर जानदार चीज़ मूव कर सकता है, हरकत करता है। मिसेस में MRS, आर है रेस्पायरेशन, यानी हर जिंदा चीज़ जो है सांस लेती है। एस है सेंसेस, यानी हर लिविंग थिंग्स के सेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि इंसान में 5 सेंसेस पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम जायका चखने, कोई भी जायका हम चख कर बता सकते हैं ज़बान के ज़रिए से। इस तरह खुशबू है, हम नाक के ज़रिए सूंघ कर बता सकते हैं कि इस चीज़ की खुशबू कैसे, ये सेंसेस पाया है, इन्हें सेंसेस कहा जाता है। ये तो था मिसेस। अब ग्रेन्स, ग्रेन्स में G है, GREN। अब ग्रेन जी से ग्रो कह लें, यानी हर चीज़ जो ज़िंदा चीज़ है वो ग्रो करती है। ग्रेन आर से रिप्रोडक्शन है, यानी हर जिंदा चीज़ अपनी तरह का जानदार रिप्रोड्यूस कर सकती है, अब यानी अपने जैसा बेबी बना सकती है, पैदा करती है। इस तरह नेक्स्ट एक्सक्रीट है, यानी जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसी भी ज़िंदा चीज़ में होती है तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी होती है और डिस्ट्रक्शन भी होती है। उसमें कुछ वेस्ट यानी एक्सक्रीट हो जाता है, यानी खारिज होता है जिस्म से, तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। और मिस्टर ग्रेन में लास्ट एन है, न्यूट्रिशन, यानी हमें ग़िज़ा ज़िंदा रहने के लिए हर लाइफ को, हर ज़िंदा चीज़ को कुछ ना कुछ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि एक ज़िंदा चीज़ में, लाइफ में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो मीन्स इट्स ए लाइफ, और इसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। मज़ीद बायोलॉजी से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को डायग्नोज़ करते हैं,
اس طرح ان سے دوائیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ ہم پودے، مختلف کے پودے جو ہمیں بطور خوراک ہم لیتے ہیں، اس طرح جانور بھی ایسے ہیں جیسے بکری ہو گئی، مرغی وغیرہ، ہم یہ بھی فوڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ارد گرد جو ماحول ہے جسے انوائرمنٹ کہتے ہیں، اس کا بیالوجی پر ذریعے کیا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی پودے درخت وغیرہ نظر آتے ہیں تو ادھر کا انوائرمنٹ کچھ کول سا نظر آتا ہے یا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا، ہم بیالوجی کی مدد سے یہ سارا علم جانتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا انٹروڈکشن اباؤٹ بیالوجی۔ تھینک یو۔